जय श्री सीताराम। बंधुओं, आज के उत्तरकांड के श्री रामायण के वीडियो में हमने आपके लिए श्री राम राज्य के वर्णन का इसमें हमने आपको दर्शाया है, जो महामहिम संत तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया है कि राम राज्य वर्णन में ये उन्होंने बताया है कि भगवान राम के राज्य में तालाब, कुएँ, बावलियाँ ये बहुत सुंदर सुंदर है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, भौरे उस पर गुंजार रहे हैं, और जो कोयल है वो इतनी मधुर बोल रही है, लगता है जैसे वो राह चलने वालों को बुला रही हो। इस प्रकार हम देखते हैं भगवान राम के राज्य में अणिमा आदि सिद्धियाँ प्रकट हो गई हैं, और उससे हम देख रहे हैं सभी सिद्धियों के आने से वहाँ के जो लोग हैं बहुत धनी हैं, बहुत सुखी हैं, और किसी के मन में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं है प्रभु की कृपा से। और हो भी तो क्यों ना, तीनों लोगों के स्वामी भगवान रमापति जो अयोध्या के राजा हैं। तो काकभूषण जी ने इस बात को बताया है कि पूरे लोगों में प्रकाश छा रहा है, और हाँ, इससे कई लोग सुखी हैं तो कई दुखी हैं। जैसे काम वासना है, क्रोध है, इन सब का नाश हो गया। पाप है जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो गया, और सद्गुणों का विकास हो रहा है। भगवान की कथा सुन रहे हैं जहाँ तहाँ बैठे लोग, और भगवान का भजन करने के लिए कह रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो में पाएंगे आखिरी। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम कोटि विघ्न विनाशक भगवान गौरीपुत्र गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। यह सज्जनों में उज्जवल सिंह राजपूत, और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के 250 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से सुने, समझें और अपने अंतःकरण में तथा लोहर मुक्त आने की कोशिश करें। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नई तीर लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। पुरी के उत्तर में निर्मल जल वाली गहरी सरयू जी बह रही है, मनोहर घाट बने हैं, किनारे पर कीचड़ तनिक भी नहीं है। दूर फराग रुचिर सो घाटा, जह जल पियहि बाज गज ठाटा, पनघट परम मनोहर नाना, तहा न पुरुष करई स्नाना। कुछ दूर पर सुंदर घाट है जहाँ घोड़े और हाथियों के झुंड पानी पीते हैं। जल भरने के लिए बहुत ही मनोहर घाट बने हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब बिन सुंदर जय तहा चरण बरन चार्यो नर, तेरे तेरे देवन के मंदिर, 14 दिन के उपवन सुंदर। राजघाट सब भांति से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के मनुष्य स्नान करते हैं। सरयू नदी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे बने हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसे ज्ञान रथ मुनि सन्यासी, तेरे तेरे तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि ने लगाई। कहीं कहीं नदी के किनारे विरक्त ज्ञानी मुनि और सन्यासी निवास करते हैं, जहाँ था उन सब मुनियों के लगाए बहुत भांति के सुहावने तुलसी के वृक्ष झुंड के झुंड शोभायमान है। और शोभा गज बरनी न जाए, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अग भागा, बन उपवन बाट
पिका तड़ागा। पुरी की शोभा कुछ वर्णन नहीं की जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। पुरी के दर्शन करते ही सब पाप भाग जाते हैं। वह वन उपवन, बावलियां और तालाब शोभित है। बापी तड़ागे अनूप गोप मनोहरायत सोहई। सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहई। बहुरंग कंज अनेक कग पूजय मधुप गुंजारई। आराम रम्य पिकादि कग रव जनुपति के अहंकारई। बहुत सुंदर और विशाल बावलियां, तालाब और कुएं शोभा दे रहे हैं। उनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भोरे गुंजार रहे हैं। सुंदर बगीचों में कोयल आदि पक्षी मानो पथिकों को बुला रहे हैं। रमानाथ जय राजा सोपुर बरनी की जाय। अग्निमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रभुम सुदशरथ अजय बिहारी। जहाँ रमापति स्वयं राजा हो, क्या उस नगर का वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि सिद्धियां और सुख संपत्ति पुरी में छा रही है। जय तय नर रघुपति गुण गावई। बैठी परस पर यही सिखावई। भजऊ प्रणत प्रतिपालक रामई। शोभाशील रूप गुण दामई। जहाँ मनुष्य बैठे हुए श्री राम जी के गुणगान कर रहे हैं और परस्पर यही सिखा रहे हैं कि शरणागत रक्षक व शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री राम जी का भजन करो। जलज बिलोचन श्यामल गातई। पलक नयन युव सेवक त्रातई। द्रत सर रुचर चाप तू नीरई। संत कंज बन रवि रन धीरई। कमल नेत्र और श्याम शरीर वाले को भी भजो। नेत्रों को पलकों के समान अपनी भक्त की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर धनुष बाण और तरकस धारण करने वाले संत रूपी कमल बन के सूर्य और रणजीत श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजई। नमत राम अकाम ममता जई। लोभ मोह मृग जूथ किरातई। मन सिज करी हरि जन सुख दातई। काल रूपी भयंकर सर्प के लिए गरुड़ के समान श्री राम जी को सब कामना और ममता को छोड़कर नमस्कार करो। लोभ मोह रूपी मृगों के समूह के लिए किरात वन एवं कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह के समान भक्त सुखदाता श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़ तम भानुई। धनुज गहन घन दहन कृषानी। जनक सुता समेत रघुबीरई। कस न भजऊ मंदन भवबीरई। संदेह और दुख रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान और राक्षस रूपी घने वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान श्री राम जी को भजो। जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी का जो भव भय को दूर करने वाले हैं, भजन क्यों नहीं करते। बहुभाष नाम सके मरासे। सदा एक रस अजय अविनाशी। मुनि रंजन भंजन मय भारई। तुलसीदास के प्रभु उधारई। अनेक प्रकार की चाहना रूपी मच्छरों के लिए तुषार की राशि के समान सदा एक रस अजन्म व अविनाशी श्री राम जी को भजो। तथा मुनि जनों को आनंद देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले तुलसीदास जी के स्वामी उदार श्री राम जी को भजो। यही बीज नगर नारी नर करय राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रभम सुदशरथ अजय बिहारी। इस प्रकार विद्यापुरी के स्त्री पुरुष राम गुणगान करते रहते हैं और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सदैव सब पर दया भाव रखते हैं।
जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहे त्यो लोका बहुत न सुख बहुत न मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण, जब से श्री राम जी के प्रताप रूपी अति प्रबल सूर्य का उदय हुआ तब से तीनों लोकों में प्रकाश छा रहा है, परंतु इससे बहुतों को सुख हुआ, बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हें शोक ते कहो बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी अगो लोक जय तहा लुकाने काम क्रोध कैरव सब चाने। जिन्हें दुख हुआ उनका मैं वर्णन करता हूँ। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ था छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमद मुरझा गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव ये चकोर सुख लाय न खाओ मत शर्मान मोह मद चोरा इन कर हुनर न कब निहोरा। अनेक अर्थात भव बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है जो कभी सुख नहीं पाते। डाह अभिमान मोह और मद रूपी जो चोर है उनका मोह नर किसी को नहीं चलता। धर्म चढ़ा ज्ञान विज्ञान आए पंकज बिक से विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत सो के अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक तरह के कमल खिल उठे तथा सुख संतोष वैराग्य और सद्विचार रूपी इन चकमों का शोक दूर हो गया। यह प्रताप रवि जाके और जब करई प्रकाश पछले बाणे प्रथम जे कहेत पावई नाश लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में प्रकाश करता है तो पिछले वर्णित गुण अर्थात धर्म ज्ञान विज्ञान आदि बढ़ते हैं। वह पहले वर्णित दोष अर्थात अविद्या पाप काम आदि नाश को प्राप्त होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरखंड के दोहा क्रमांक 53 तक श्री राम कथा का गायन किया। बंधुओं, राम कथा अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अपने मित्रों में अपने इष्टजनों में शेयर करें। आगे की कथा देखने और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं भगवान श्री राम की कथा के अगले वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।